हाँ जी, तो NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में सब कुछ समझेंगे अपन इस पर्टिकुलर सेशन में। इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 क्या होता है, NISM क्या होता है, किसे देना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब आप क्यों, कोई भी व्यक्ति NISM 8 का एग्जाम लिखेगा। ठीक है, NISM 8 के पूरे करिकुलम को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें जान पाओगे, करिकुलम है क्या। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी और साथ में एक शानदार अनाउंसमेंट। ठीक है, इसके लिए आप लास्ट तक बने रहना। अपन बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्थ अर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। हाँ जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, सिंपल सा एक 2 मिनट का, मुझे पता है आप लोगों को शायद पता भी होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है वो भी यहाँ पर है, वो भी देख रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, तो व्हाट इज़ NISM? देखो यार, NISM का ऐसे अगर आप फुल फॉर्म देखने जाओगे तो इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। NISM इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब इट इज़ स्टार्टेड, इट वॉज इनिशिएटेड बाय सेबी, है ना। तो आप ये चीज़ समझ लेना बस एक बार कि हम NISM से जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे इंगेजमेंट कर रहे हो आप NISM से, तो इंश्योर दैट यू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एज इफ यू आर डूइंग दैट एंगेजमेंट और कॉन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन विद सेबी। उतना ही सिंसियरिटी के साथ आपको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो NISM इज नथिंग बट इनिशियली इट वॉज अ एजुकेशन इनिशिएटिव by SEBI, but over a period of time, it has become an autonomous educational body, and they have came up with multiple colleges. तो अब कॉलेज भी हैं, बट साथ में सेबी जब भी किसी चीज के लिए सेबी टेस्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई सेबी कोई एग्जाम कंडक्ट करना चाहता है, NISM इज अ टेस्टिंग बॉडी। ठीक है, नाउ मुझे NISM 8 क्यों करना चाहिए? NISM 8 जो है वो NISM का वो एग्जाम है जो इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में बात करता है। तो इसके 2 रीजन है। सबसे पहले रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस जैसे अगर सेबी मैंडेट करता है इस चीज़ के लिए कि अगर आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट्स में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, नॉट फ्रॉम द बायर और सेलर साइड बट एज एन इंटरमीडियरी, अगर आपको एज एन इंटरमीडियरी किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करना है तो यू नीड टू ऑब्टेन NISM 8 सर्टिफिकेट। आपको NISM 8 का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। जैसे सर मैं समझा नहीं ये चीज़ का, से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू वर्क इन सम ब्रोकरेज हाउस जहां पर इक्विटी डेरिवेटिव्स का काम होता है और आप उसी में इन्वॉल्व हो, तो वो आपको मैंडेट करेंगे कि आपको पहले NISM 8 लेके आना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन सब ब्रोकिंग फॉर्म, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नाउ सब ब्रोकर्स। ठीक है, दे आर डूइंग इट यार, जिसको जैसा जो चीज़ सही लग रही है वो कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ों में NISM 8 का सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण मैं समझता हूं कि आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है, कि क्यों करे कोई भी NISM क्यों करे, दैट इज नॉलेज इन्हेंसमेंट, कि आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। ठीक है, आप अगर आप अभी तक कुछ जानते नहीं हो इक्विटी के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। आपको ये समझना पड़ेगा क्या NISM 8 का सर्टिफिकेशन करके मेरे को क्या तुरंत नौकरी मिल जाएगी, ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचना भी मत। आपको क्या लग रहा है ऐसे कोई एक 8 चैप्टर का एग्जाम पास करके 1500 रुपये वाला एग्जाम, 1500 2000 जो भी फीस होती है NISM की, वो लिख के एक MCQ का एग्जाम देके कोई गारंटी है क्या नौकरी की? कोई गारंटी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्यों करना चाहिए, कुछ एक बहुत स्ट्रांग रीजन है जो मैं बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम जॉब, जॉब के अंदर कैसे असिस्ट करता है कैसे नहीं करता है इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे जॉब के लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कई बार NISM। जैसे आप ब्रोकर है ना, एक ब्रोकर किसी वैकेंसी को फिल करना चाहता है, उसके यहाँ पर सही इक्विटी डेरिवेटिव डीलर की वैकेंसी फिल करना चाहता है। अब 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल एट पार हैं, दोनों का परफॉर्मेंस इंटरव्यू में बहुत अच्छा था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल बराबर है ना। एक बंदे के पास NISM 8 सर्टिफिकेशन है, दूसरे के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है अगर उसको हायर करते हैं तो पहले वो NISM 8 के लिए प्रिपरेशन करेगा, फिर एग्जाम देगा, फिर वो सर्टिफिकेट आएगा, उसके अगले दिन से वो काम शुरू कर सकता है ना। सिस्टम में एंट्री नहीं कर सकता हो उसके पहले। ठीक है, तो यहां पर NISM 8 का सर्टिफिकेशन क्रूशियल बन जाता है। बट सर मुझे क्यों करना है? देखो मल्टीपल रीजन। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपने हमेशा ये वर्ड सुने हैं कि फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, फॉरवर्ड्स है, ठीक है,
इक्विटी मार्केट, इंडेक्स, दिस इज फॉर यू, डू इट फॉर नॉलेज, है ना। एक तो नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं ये करूंगा कि मेरे को करना है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डायरेक्टली आप लोगों से, अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेड हो तो, इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर ग्रेड, यू आर अ सेकेंड ईयर ग्रेड, ठीक है, एंड यू हैव दैट एस्पिरेशन कि मेरे को एमबीए फाइनेंस करना है, कोई भी कॉलेज से करना है, यू नीड टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफाइल बिल्ड। एटलीस्ट आपको अपना इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा, दैट येस आई एम इंटरेस्टेड टूवर्ड्स लर्निंग फाइनेंस, ठीक है। एंड दिस इज फ्यू सर्टिफिकेशंस विच आई हैव डन, एनआईएसएम रिलेटेड सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में भी मदद करेगा, ठीक है। और फिर भी इन दोनों तीनों रीजन में भी मेरे हिसाब से अगर आपको एनआईएसएम करना चाहिए, एनआईएसएम 8 करना चाहिए, तो वो नॉलेज के लिए करना चाहिए, खुद को एक चैलेंज देते हुए करना चाहिए कि यार मेरे को नहीं पता है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, लेट्स डू एनआईएसएम 8, मैं एनआईएसएम 8 करता हूं, और बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा जो आज से बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आप एडवांस स्टडी शुरू कर पाओगे। आप समझ रहे हो, यहां पर आप देखिए एनआईएसएम 8 का जो करिकुलम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले अपन ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि एनआईएसएम जो बॉडी है उसने ये इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे हैं, दैट व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। कैंडिडेट अगर ये क्लियर कर लेगा तो क्या हो जाएगा उसकी लाइफ में, ठीक है। नंबर 1 इज नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। क्या सर ये मेरे को एक्सपर्ट नहीं बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। सोचना भी मत कि एक्सपर्ट बन जाएगा, ऐसे एक्सपर्ट थोड़ा ना बनते। एग्जाम पास करने से एक्सपर्ट बनेंगे क्या? एग्जाम पास करने से फंडामेंटल नॉलेज आएगा, एक किक स्टार्ट करने वाला आपको मिलेगा, एंड देन फिर आप आगे जाके खुद से पढ़ के या एक्सपीरियंस से आप नॉलेज गेन करोगे। सेकेंड चीज, टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी बिल्ड यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मल्टीपल तरीके से क्या अलग अलग तरीकों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, ठीक है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए। आप लोगों ने सुना होगा कि जब स्टॉक मार्केट तेजी में होता है, बुल साइकिल होती है, तब स्ट्रैटेजी कुछ और होती है। जब बेयर साइकिल आती है, मतलब जब मार्केट के आउटलुक आपको दिख रहे है कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, या गिर सकता है, तब आप कोई और स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो। और जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, बार बार मूव करके उसी डायरेक्शन में उसी पॉइंट पे आ रहा है, वो कंसोलिडेशन का फेस माना जाता है मार्केट में, तब आप एक अलग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो। ये स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, कब कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहिए, और ये सारी स्ट्रैटेजीज आप किस पे डिप्लॉय करते हो? स्टॉक्स पे करते हो और स्टॉक्स इंडाइसेस पे करते हो, ठीक है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉलेज आप समझना। एक चीज और मैं समझाता हूं आपको एनआईएसएम 8 के बारे में। यार बहुत अपडेटेड और बहुत हाईली रिलायबल करिकुलम है इसका, है ना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं करिकुलम कवर करूंगा, बट जब मैंने इसको पढ़ा था फॉर द फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली फॉर द पर्पस टू टीच यू ऑल, ठीक है, हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, तब मुझे लगा कि यार नंबर 1 इट्स अ वेरी वेरी रिलायबल करिकुलम। नंबर 2, इस करिकुलम में जितना एक बेसिक लेवल पे डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की जरूरत है वो दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट ऑफ एजुकेशन इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एग्जीक्यूशन आपको करना है नहीं करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर आपको बताता हूं, एफएनओ में सेबी जो है, सेबी ने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें यह बताया गया था कि 10 में से 9 लोग एफएनओ में पैसा लूज करते हैं। मतलब ओनली 1 आउट ऑफ 10 एफएनओ ट्रेडर्स आर नेट पॉजिटिव, वो कुछ पैसा घर से घर कमा के लेके गए, ठीक है। तो इट इज साइमल्टेनियसली इट इज वेरी रिस्की, राइट। तो हम और क्या समझेंगे एनआईएसएम 8 के पूरे करिकुलम को करके? हम समझेंगे कि ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनकी क्लियरिंग कैसे होती है। मैंने आपको फ्यूचर्स खरीदा, आपसे खरीदा, अब इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसका सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने अभी रिसेंटली बात करी थी रिस्क मैनेजमेंट की, राइट, दैट व्हाट इज द रिस्क, इसके अंदर क्या रिस्क है, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट में कि इसको ऑपरेट करने के लिए इसके जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं सारे के सारे, वो सब हम समझेंगे, किस चीज के ऑपरेशनल इश्यूज हैं, किस चीज का क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट,
इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, टू नो द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन विच डेरिवेटिव मार्केट्स ऑपरेट। आप समझना, आपकी छोटी सी गलती और आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम मार्केट से बैन हो गए। आपकी छोटी सी मिस्टेक और आपको सेबी ने इंक्वायरी कंडक्ट कर दी। वी डोंट वांट दैट। और एज एन एक्सपर्ट समझना, क्योंकि बनना तो एक्सपर्ट ही है फ्यूचर में, अपने को बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आप लोगों को लगता है ना कभी कभी कि से फॉर एग्जाम्पल कि सर आपके पास कैसे इतना नॉलेज है, या लोगों के पास कैसे इतना नॉलेज है, देव स्टडीड यार। समझ रहे हो? आपने डेफिनेटली मस्ती मारी है तभी आप ये वीडियो आके देख रहे हो, ठीक है? और अगर नहीं मारी है, यू आर स्टिल एट द बिगिनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने एक सही टाइम पे एक स्टेपिंग स्टोन लिया है। सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ NISM 18? आपको NISM 8 आपको 18 प्लस होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरी एलिजिबिलिटी नहीं है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है? और उस पर बोला नहीं है, दे वर साइलेंट। समझना, तो क्या एक 18 साल से ऊपर का बच्चा जिसने 10th का एग्जाम या 12th, यूजुअली 12th पास कर लेते हैं, अंडर ग्रेड ही होते हैं 18 वाले, तो क्या वो दे सकता है? बिल्कुल खुले पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 30 ईयर ओल्ड हूँ, क्या मैं NISM 8 दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। मैं 42 ईयर ओल्ड हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं NISM 8 दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। मैं 70 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बंदा हूँ, मेरे को पढ़ने की इच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, आई एम वेरी ओब्लाइज्ड कि काफ़ी सारे वेरी वेरी सीनियर सिटीजन्स हैं, दोज हु आर जस्ट लर्निंग फाइनेंस फॉर द सेक ऑफ इट। कितना अलग है यार इस एज के अंदर कोई नई चीज़ सीख पाना। अगर आपको देना है सर, आप प्लीज़ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है एग्जाम का। 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ में, ठीक है? हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 100 टोटल, मैक्सिमम स्कोर आपका 100 है। 25% की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो वो जो गलत हुआ उसका तो कोई नंबर मिला नहीं, और जो नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी लगी तो 0.25 मार्क्स कट हो गए। मतलब आपका जो टोटल स्कोर बना, वो टोटल स्कोर बना 98.75। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे मतलब क्लोज टू 120 मिनट्स मिलेंगे। 120 मिनट में अपने को 100 क्वेश्चन करने। अब आप इसका हिसाब लगा लेना, 1.2 मिनट्स में आपके 72 सेकेंड्स में आपके एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? पासिंग स्कोर जो है वो 60% है। इसके अंदर कोई भी मॉड्यूल वाइज बाकी कोई ट्रिक नहीं है। 100 में से 60 नंबर लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, बिना चीटिंग करे। स्कोप नहीं होता चीटिंग का, करना भी नहीं है, ठीक है? और आप यू विल गेट पास्ड। क्या रिजल्ट तुरंत मिल जाता है? तुरंत मिलता है आपको, हाथों हाथ रिजल्ट। आप जाते हो, आप NISM की वेबसाइट पे जाओगे, एग्जाम बुक करोगे, अपना स्लॉट बुक करोगे, कंप्यूटर सेंटर होता है, NISM के टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वो इंदौर में है, बाकी सब हर जगह पर है, आप चेक करिएगा, लिस्ट है पूरी। वहां पर जाएंगे आप, आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, उस कंप्यूटर में या तो MS एक्सेल होगा या फिर ओपन ऑफिस कैलकुलेटर खुला होगा। ओपन ऑफिस मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ओपन ऑफिस कैलकुलेटर होता है, ठीक है? वो भी एक्सेल जैसा होता है, बिल्कुल वही होगा, बस उसके अलावा कोई और कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट करके ओके प्रेस करोगे, तुरंत आपको आपके सामने आपका रिजल्ट दिख जाएगा, बाहर आएंगे, रिजल्ट आपको ईमेल आ जाएगा, दैट्स इट। इतना सिंपल फंडा है। इसकी जो जर्नी है ना, वो बहुत एक्साइटिंग है। एग्जाम तो सिंपल है, जर्नी इज वेरी एक्साइटिंग। थोड़ा सा समझना, अगर आपको ये एक्साइटमेंट मिल रहा है कि नहीं यार मेरे को ये सब चीज़ें सीखनी थी अपनी लाइफ में पहले, ठीक है, तो ही आप इस करिकुलम को कंटिन्यू करना आगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि मैं तो करूँ और मेरे को तुरंत नौकरी मिल जाए, ऐसा तो वैसे लाइफ में कुछ होता नहीं है, NISM 8 भी नहीं है, ठीक है? नंबर 1, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपको सबसे पहले बताएगा कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव के कितने टाइप्स होते हैं, डेरिवेटिव में क्या क्या रिस्क होती है, बेसिक लेवल पे स्ट्रक्चर बताया जाएगा फर्स्ट सेक्शन में। इट्स लाइक अ इंट्रोडक्टरी। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। इंडेक्स मतलब आप लोगों ने सुना होगा निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स 30, ठीक है? निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सब इंडेक्स होते हैं। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल दीज आर इंडेक्स। सर इंडेक्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक। 50 स्टॉक लिए, उनकी वैल्यू ली, उस वैल्यू के साथ कुछ 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 करा, वेटेड एवरेज में वैल्यू ली और एक इंडेक्स बना दिया, एक नंबर बना दिया। अब ये 50 स्टॉक्स अगर एक साथ ऊपर जाते हैं तो इंडेक्स भी बिल्कुल एक साथ ऊपर जाएगा। मतलब अगर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक एक दिन में, मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, कभी होगा भी नहीं, लेकिन 50 के 50 स्टॉक अगर एक ही दिन में 5% ऊपर होके क्लोज हो जाते हैं, तो निफ्टी भी एग्जैक्टली 5% ऊपर क्लोजिंग देगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट,
तो ये इंडेक्सर इंडेक्स मेरे को क्यों सीखना है? इक्विटी डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो इंडेक्स के अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है इंडेक्स में। समझ रहे हो आप? इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। सर ये फॉरवर्ड फ्यूचर क्या होता है, ये ऑप्शन क्या होता है? ये डेरिवेटिव के टाइप्स होते हैं। जो डेरिवेटिव है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं समझा नहीं, इंस्ट्रूमेंट मतलब डेरिवेटिव एक तरीका है ट्रेड करने का, मार्केट में जाके किसी भी चीज को खरीदने बेचने का एक तरीका है डेरिवेटिव। पैसा कमाने का तरीका है भाव की तेजी मंदी से। भाव जब ऊपर और नीचे होता है तो उस मूवमेंट से, उस मोमेंटम से, उस वोलेटिलिटी से पैसा कमाने का तरीका इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तीन अलग अलग तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। तीनों के अलग अलग मीनिंग है, तीनों के अलग अलग यूज केस है, तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। इन तीनों का इंट्रोडक्शन आपके करिकुलम में। ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। मतलब अगर ऑप्शंस हैं, मतलब फ्यूचर्स, एफएनओ जो बेसिकली होता है, जैसे आपने बताया कि जब बुल मार्केट है तब क्या होगी स्ट्रैटेजी, कंसोलिडेट हो रहा है तब क्या होगी, डाउनवर्ड में जा रहा है तब क्या होगी। ठीक है, इंट्रो टू ट्रेडिंग सिस्टम। अब समझना जरा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। इंट्रो टू ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या? ये मेरे को मेरे जीरोधा के या काइट के या मेरा जो भी टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में, कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया बिल्कुल भी नहीं। ये बताया गया है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में या इस पर्टिकुलर सेशन में कि आप जब ट्रेड करते हो ना तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप किस फ्रेमवर्क में क्या होगा तो आप एंट्री लोगे, कहाँ पर आप स्टॉप लॉस बुक करोगे, कहाँ पर आप एग्जिट लोगे। ये एवरीथिंग शुड बी सेट डिफाइंड इन योर ब्रेन। ठीक है, हाउ टू पिक अ स्टॉक, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। हाउ टू पिक अ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, हाउ टू पिक अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। क्या ये सब मुझे सीखने को मिलेगा? करिकुलम में तो है, इंट्रोडक्शन तो है। समझ रहे हो? मैं आपको, अगर आप शून्य भी हो ना, मतलब कि आई एम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट, सर आई हैव जस्ट 12th पास स्टूडेंट, आई हैव जस्ट क्लियर्ड माई 12th, आई एम हियर टू इंश्योर दैट ये पूरा का पूरा करिकुलम पढ़ने के बाद आप एकदम टनटनाट हो जाओ फॉर योर फर्दर स्टडीज। आपको अगर एमबीए कॉलेज में जाना है, एमबीए फाइनेंस करना है, बिलीव मी इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप बीबीए कर रहे हो फाइनेंस से, आप बीकॉम कर रहे हो, आपको आपके करिकुलम में आएगा ये सब। ठीक है, बिलीव मी, ये अपना जो कोर्स है दिस विल हेल्प यू अलॉट। सर ये क्या कोर्स पेड है? बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ फ्री कोर्स। समझ रहे हो? मैं बताता हूं आपको इसके बारे में, थोड़ा सा शांति रखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग सेटलमेंट जो अपनी बात हुई थी, और फाइनली फिर वही कि रेगुलेटरी और लीगल एनवायरनमेंट। ये तो अपने ऑब्जेक्टिव में भी था जो हमने पहले पढ़ा था। मुझे कैसे प्रिपेयर करना है वो बताना। ठीक है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं इस NISM 8 को, मुझे बताओ। सबसे पहले यू नीड टू बी 100% डेडिकेटेड। ठीक है, सेकेंड हार्ड वर्क। मैंने हार्ड वर्क अलग इसलिए लिखा है क्योंकि कई लोगों के लिए ये बहुत हार्ड वर्क होगा। ठीक है, कई लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि यार सर मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगा NISM, और कई लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस। ठीक है, ये जो चीज़ें, ये चैप्टर्स नहीं है, दीज आर द बेसिक थीम एंड मॉड्यूल्स कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें NISM करिकुलम में टोटल आपके 10 चैप्टर्स है ना, ये बात ध्यान रखना थोड़ा। ये मैंने थीम बताई है बस ब्रॉडर लेवल पे। जैसे इसी के अंदर आप देखोगे इंट्रो टू क्लियरिंग है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, तो उसके अंदर 2 सब चैप्टर्स हैं, तो ऐसे करके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले मेरे को आपका डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोग हैं जिनके लिए बहुत कम हार्ड वर्क लगता है, कई लोग हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है तब वो NISM 8 निकाल पाते हैं। कई लोगों को 2-2 बार एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, आप क्या करेंगे बॉस? सबसे पहले हमारे यूट्यूब द वैल्यूएशन स्कूल, आपके रादर आपके यूट्यूब चैनल पे अपन पूरा का पूरा करिकुलम, पूरा का पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं। फुल फ्लेजेड कोर्स है, फॉर फ्री होगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री होगा, आप उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आर यूट्यूब वीडियोस, आप उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद एक बार आप अपने यूट्यूब वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, इसके बाद यू विल गो थ्रू द वर्कबुक। ठीक है, ये NISM की वर्कबुक है, ये आपको मिल जाएगी, PDF है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आप MCQs को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और आप MCQs के साथ ही मॉक मॉक प्रिपरेशन करेंगे। मैं जो बता रहा हूं, अपने जो YouTube वीडियोस हैं, ठीक है,
ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। उसमें से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हफ्ते में 3 वीडियोस आएंगे। मैं कोशिश ये करूँगा पूरी की पूरी कि आपको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले चीज़ों की। ठीक है, दैट नीड्स टू बी माय प्राइमरी गोल कि आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। नंबर वन, आपको 100% प्रैक्टिकल नॉलेज में दे पाऊँ, है ना। मैं दोनों जगह 100% लिखा है, 200% हो गया। ये इंश्योर मैं मेरी तरफ से करूंगा। अगर आप इस जर्नी पर मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ दैट यस वी आर विथ यू। ठीक है, आप और भी कुछ लिखना चाहते हो तो और भी कुछ लिख के बताओ। अगर एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप मेरा कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोगों ने सेम NISM 15 का एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे ही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप देखिए, आप कमेंट्स पढ़िए, समझिए, एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर योर करियर यार, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे इतना ही बोलना था आज के लिए आपसे। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख के बताओ अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो। तो नेक्स्ट वीक आएगा तभी जब इस पर्टिकुलर वीडियो पे आप बहुत सारे यूट्यूब बाबा को हैप्पी कर दो बेसिकली, बस और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को आप लोगों से। ठीक है, दैट्स इट, नो कंडीशंस, नथिंग। आई एम हियर टू टीच यू, आई एम इंश्योरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। मैं बार बार आपको मार्केट्स में ओपन करके बताऊं कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, रादर देन रोट बुकिश लर्निंग। ठीक है, इतना ही बोलना था आपसे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।